नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर है। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की खबरें, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पथराव और आगजनी की भी खबरें हैं। 2 दिन से हिंसा वहां पर हो रही है, इलाके में तनाव है, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी करते हुए यहां पर सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं। वक्फ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस सब के बीच बड़ी खबर आपके सामने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर है। मनोज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, डिटेल आपसे जाएंगे। फिलहाल मुर्शिदाबाद में हालात कैसे हैं? जी मकसूद, देखिए जिस तरह से 2 दिन से करीबन यहाँ से हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है, यानी वक्फ बिल को लेकर देखिए पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में, और आज जिस तरह से देखें कि यहाँ पे जो सूती जगह है और शमशेरगंज है, यहाँ पे वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। पूरे रास्ते को यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और पुलिस ने आंसू गैस के छोड़े और भीड़ उग्र हो गई। यानी देखें कि सरकारी बसों को यहाँ पे आग के हवाले किया गया, पुलिस के गाड़ियों में भी तोड़फोड़ किया गया और पुलिस कई राउंड यहाँ पे गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति को यहाँ पे लगा है, वो बुरी तरह से इंजर्ड है। देखिए पूरी स्थिति को यहाँ पे बेकाबू होते हुए जिस तरह के यहाँ पे शमशेरगंज के इलाके में यहाँ पे सीआरपीएफ बलों की भी तैनाती किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। और आपको बता दें मकसूद कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद के कई ऐसे जो स्टेशन है, वहां पे ट्रेनों को भी रोका जा रहा है। यानी स्थिति बेकाबू होते जा रही है। पुलिस के रैप के जवानों की तैनाती किया गया है। यानी 163 धारा पूरे इलाके में पहले से ही लगाया गया था। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप है। उसके बावजूद भी देखिए लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और वक्फ बिल को लेकर इनका कहना है कि ये कानून जब तक वापस नहीं होगा, यानी देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल का कोई नियम यहाँ पे सवाल इसी को लेकर है मनोज, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि केंद्र के लाए गए इस कानून का प्रदेश पर कोई असर नहीं होगा, उसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन और आगजनी क्यों? क्या प्रदर्शनकारियों से कोई बात हो पाई है? आखिर ये प्रदर्शनकारी सुनने को क्यों नहीं है तैयार सरकार की? जी मकसूद, बिल्कुल यही आज हम लोगों ने जिस तरह से कोलकाता में आप देखें टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने हो रहा था, पूरे जो प्रदर्शनकारी थे सभी उनका एक ही कहना है कि देखिए वक्फ बिल तो ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल में लागू होगा नहीं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसे कैंसिल करना होगा। यानी लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया है, इस बिल को हमेशा के लिए हटा देना होगा, इस कानून को रखना ही नहीं होगा। इनकी ये मांगे हैं कि पश्चिम बंगाल में चलो ठीक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कह रही है, लेकिन कानून बन जाएगा, आज नहीं तो कल इस कानून पर लागू हो जाएगा, कार्रवाई होगी, और इस बिल को चाहते हैं कि पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसी बात का देखिए यहाँ पे विरोध हो रहा है, लगातार सड़कों पर उतरे हैं, कानून व्यवस्था को जिस तरह से कहे कि पूरी तरह से चरमरा गई है। मुर्शिदाबाद के देखिए जहां पे पुलिस फोर्सेज है, उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उसके बाद भी भीड़ तितर बितर नहीं हो रही है। यानी वक्त जो यहाँ पे कानून जो संशोधन बनाए, कह रहे हैं कि एक तरह से काला कानून है, इसको हटाना चाहिए, संविधान से पूरी तरह से इसको हटा दिया जाए। देखिए जिस तरह से 2 तारीख को यहाँ पे लोकसभा में पारित हुआ, 3 तारीख को राज्यसभा में हुआ और इसमें 5 तारीख को देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का मुहर लगा और 8 तारीख से कानून पूरा लग चुका है। अब इनका यही मांग है कि इसको पूरी तरह से हटाना चाहिए, तभी जाके इनका आंदोलन रुकेगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर निर्णय लिया है कि 16 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बैठक करने जा रही है वक्फ बिल को लेकर। जो इनके समुदाय के लोग हैं सारे लोगों के साथ बैठक करेंगी, क्योंकि चर्चा करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा इसका असर है जो पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, जगह जगह यहाँ पे आगजनी किया जा रहा है, पूरे रास्ते को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। देखिए कल ही यहाँ पे मौलाली पे जिस तरह के पूरे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे थे, करीबन पूरे कोलकाता की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब सबसे बड़ा यहाँ पे बात हो रहा है कि आखिर से बात कैसे होगा, किस तरह का होगा। तो अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का निर्णय लिया है कि वक्त जो यहाँ बिल है, जो इसके कानून है, और इन लोगों के जो यहाँ पे इनके जो समर्थक में जो लोग नेता है, वो सारे लोगों के साथ बैठेंगी
और तभी जाके यहाँ पे कुछ न कुछ स्थिति का एक निर्णय निकल पाएगा। तो वाकई कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर मुर्शिदाबाद में देखी जा रही है। मकसूद आप बता रहे कि ट्रेनों को रोका जा रहा है, यानी कि जब ट्रेनों में कुछ इस तरह की क्षति नुकसान होगी तो वाकई अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। मुर्शिदाबाद के जिले का जो इलाका है, सूती है, शमशेरगंज है, जब बात पुलिस एक्शन की, पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है कि आगे और इस तरह से हिंसा ना भड़के, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहाँ के पश्चिम बंगाल की मुखिया है और पुलिस मंत्री भी है। कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में है। यानी देखिए 2 दिन पहले जिस तरह से वहां पे हिंसा हुआ था उसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी की थी पुलिस ने और लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी किया जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है मकसूद, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से पहुंच रहे हैं, भीड़ को किस तरह से पुलिस काबू कर पाए, क्योंकि इनकी स्थिति बेकाबू होते जा रही है और लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार हिंसा पे कैसे काबू पाया जाए, पुलिस की तो पूरी प्रयास है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग एक बार भीड़ तो यहां से दूर चली जा रही है, लेकिन वापस स्थिति शांत होने के बाद फिर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बंगाल के